द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। एक और सुबह परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है, एक और दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो नीति वचन से ही है, जैसे कि कल था 22 अध्याय से ही, क्योंकि कल हमने नीति वचन 22 अध्याय के 6 पद से हमने देखा था कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दी जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है और अपने कमेंट्स भी करे हैं। और बहुत घरों में ये समस्या है कि बच्चे जो हैं वो बिगड़ गए हैं, लेकिन हम उन्हें सुधार सकते हैं अब प्रार्थनाओं के द्वारा। तो हम सब मिलके आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपका परिवार भी एक सभ्य परिवार बन जाए और एक मसीही परिवार बन के प्रभु के सम्मुख बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर भेजिएगा, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से। और इस वचन को आज ध्यान से सुनिएगा। आज का जो वचन है वह है नीति वचन 22 अध्याय के 3 पद पर, जहाँ लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। अब ये नहीं लिखा कि कहाँ छिप जाता है, इस बात को आज हम देखेंगे। लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को, प्रॉब्लम को, समस्या को, संकट को आते हुए देखकर छिप जाता है। और लिखा परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। तो हम देखेंगे कि कहाँ छुपना है चतुर मनुष्य को, और ये भी देखेंगे कि चतुर मनुष्य है कौन। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 25 जुलाई को, यानी कि इसी सोमवार को मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे विश कीजिएगा, मेरी दीर्घायु की कामना कीजिएगा, ताकि ये जो सिलसिला है जिस पर हम चल रहे हैं, जो हमारा एक उद्देश्य है, जिद है सच को, बाइबल के वचनों को फैलाने की, तो वो पूरा हो सके और मैं जीवन के अंत तक इस काम में लगा रहूं। मेरी दीर्घायु के लिए कामना कीजिए और एक छोटा सा संदेश मुझे ज़रूर दीजिए बाइबल से, जो मेरी आत्मिक उन्नति के लिए हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए, आज के वचन के लिए विनती करता हूँ। इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो सारी बातें हम पे प्रकट करना। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं और जिन्होंने नहीं भेजे हैं फिर भी उनके मन में था कि वो रिक्वेस्ट भेजे, मैं उन सबको तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बेरोजगारियां प्रभु जी, कर्जे, घरों से लड़ाई झगड़े, बांझपन प्रभु जी, और व्यर्थ की बातें, नशा घरों से दूर कर दे प्रभु जी। आत्मिक उन्नति दे अपने बच्चों को मेरे परमेश्वर। जहाँ पर प्रभु का नाम नहीं लिया जाता, प्रभु के कहलाते हैं लेकिन नाम नहीं लेते, उन घरों में भी प्रभु तो अपना अद्भुत काम कर, ताकि पूरा परिवार बदल जाए, पूरा घराना उद्धार पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वचन को शुरू करने से पहले छोटी सी बात और, कि मैं एक नया चैनल है तो पुराना, लेकिन उसका नाम बदलकर मैं शॉर्ट वीडियोस का एक चैनल आपके सम्मुख लेकर आने वाला हूं अगले सोमवार से। और ये जो चैनल है इसमें शॉर्ट वीडियो होगा 30 सेकंड या 15 सेकंड का, जिसमें बाइबल की छोटी छोटी भेद की बातें होंगी जो हमें नहीं पता, वो मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। और जब बहुत सारी जब इकट्ठी हो जाएंगी तब मैं उन पर वीडियो बनाना शुरू करूँगा। और एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रतिदिन एक वीडियो होगा, और उसमें आपका मैं साथ चाहता हूँ। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए परमेश्वर की बाइबल की उन बातों को जिन्हें हम नहीं जानते, एक अचंभित कर देने वाले शब्द, बातें और वो शख्सियत जो बाइबल में है जिनके विषय में हम नहीं जानते, वो उस चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ सेकंडों की बात होगी। प्रेज द लॉर्ड।
तो आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़कर बताया है कि नीति वचन 22 अध्याय और उसके 3 पद में वहाँ पर लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है और भोले लोग आगे बढ़कर विपत्ति को भोगते हैं। भोले लोग क्यों कहा गया है? क्योंकि वो इतने नादान हैं कि उन्हें पता नहीं कि विपत्ति हमें नुकसान पहुंचा सकती है, आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही चतुराई से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक शब्द हमको कहा है। हम जब पढ़ते हैं मत्ती 10 अध्याय और उसके 16 पद में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ सीधा साधा जानवर है, भेड़िए चतुर चालाक और फाड़ खाने वाले भेड़िए ऐसे हैं। ये बात कुछ और है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों बातों को देखेंगे। लिखा भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, तो सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। बुद्धिमान चतुर बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जगह जब देखा उन्होंने कि भीड़ की भीड़ आ रही है और उनका विरोध करना चाहते, तो प्रभु यीशु मसीह भी वहाँ से चुपचाप से निकल गए। उन्होंने जब देखा कि विपत्ति आने वाली है, वो वहाँ से चुपचाप से निकल गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में तुम्हें भेजता हूँ। तो आजकल भेड़ के रूप में भेड़िए भी इस समुदाय में पहुँच चुके हैं और वो घर के घर बिगाड़ रहे हैं, कलीसियाएँ बिगाड़ रहे हैं, पास्टरों को कलीसिया से अलग कर रहे हैं, कलीसिया को पास्टर से अलग कर रहे हैं। हमें चतुर हो जाना है, हमें बुद्धिमान बन जाना है, हमें अपने परमेश्वर की दृष्टि में सावधान रहते हुए चतुराई से काम लेना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ वचन और हम देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ पर छुपना चाहिए हमको। नीति वचन में चलेंगे हम 14 अध्याय के 15 पद को। यहाँ लिखा भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। समझ बूझ कर, जो समझ बूझ कर चलते हैं वही जीतते हैं। जो अपने चतुराई को यूज़ करते हैं, जो इस बात को समझ जाते हैं कि आगे गड्ढा होगा, हम गिर ना जाएं और वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, वही चतुर मनुष्य हैं। वचन में लिखा है नीति वचन 22 अध्याय इसके 3 पद में कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहाँ छिप जाता है बताएंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ छिप जाता है। ये बाइबल में ही लिखा है और वो बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये वचन जो सुलेमान ने लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। चतुर मनुष्य कौन है? चतुर मनुष्य वो हैं जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास ज्ञान है, जो बुद्धिमान है। और बुद्धिमान कब बनते हैं हम विश्वासी? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 1 अध्याय और उसके 7 पद में, यहाँ पर लिखा है नीति वचन 1 अध्याय और उसके 7 पद में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, जड़ है, बेस है। और जब हम परमेश्वर का भय मान कर चलते हैं तब हम बुद्धिमान हो जाते हैं, हम चतुर हो जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं और हर विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसा मौका देखते हैं हम वैसे ही काम करते हैं। कब? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ समझते हैं। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ समझते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम नीति वचन 13 अध्याय में देखेंगे और उसके 16 पद को कि वहां पर लिखा क्या है। यहां लिखा है सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता को फैलाता है। चतुराई हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर यीशु मसीह ने कहा है कि सांप की नाई बुद्धिमान बनो, तो हमें बनना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इस समय भेड़ियों के बीच में हैं। हमें बहुत समझ से काम लेना पड़ेगा। हम देखते हैं नीति वचन में जैसे लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें छिपना कहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी ये बात है, बहुत बड़ा भेद है जो मैं आज आपके सामने खोलने जा रहा हूं। 2 वचन है जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और उसका 20 पद।
यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, हे मेरे लोगों, हम तो प्रभु के ही लोग हैं ना, और यीशु मसीह ने भी हमारे विषय में ही कहा है कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, तो कबूतर की नाई भूले और सांप की नाई बुद्धिमान बनो। तो लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा कर रखो। आओ, पहली बात अपने कोठरी में, अपने कमरे में आओ। दूसरी बात अपना दरवाजा बंद करो। तीसरी बात, चौथी बात क्या है, छिप जाओ। नीति वचन 22 की 3 उसमें लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहाँ छिप जाता है, आइए देखेंगे। मत्ती 6 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। मत्ती 6 अध्याय और उसके 6 पद में देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करने की आज्ञा दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। विपत्ति को आते देखें तो हम अपने आप को प्रार्थनाओं में छिपा लें। हम अपने आप को प्रार्थनाओं में छिपा लें, क्योंकि विपत्ति जब आती है तो वो देखती नहीं कि सामने कौन है। जब हम देखें विपत्ति को आते जब देखें तो अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लें। घुटने के बल आ जाएं, कमरा बंद करें, कमरे में आ जाएं, दरवाज़ा बंद करें, घुटनों पर आकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये विपत्ति मेरे सामने से हटा दे। जब यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया जाना था, यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे और पसीने से तर हो रहे थे, पत्थर पर बैठे थे, और उन्होंने एक प्रार्थना की कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा या ये विपत्ति मेरे सामने से हटा दे। प्रार्थना की ज़रूरत है विपत्ति के समय। विपत्ति के समय प्रार्थना की ज़रूरत है। तो वो प्रार्थना हमें क्या देगी, सामर्थ्य देगी उस विपत्ति से लड़ने की। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मत्ती में वापस आऊँगा। नीति वचन 24 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि विपत्ति के समय हमने साथ छोड़, अब क्या करें, अब कैसे होगा, हम क्या करें, जब हम ये शब्द बोलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम करके देखो अगर अपने आप कुछ कर सकते हो तो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 15:5 में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उससे अलग होकर विपत्ति से भी लड़ नहीं सकते। तो लिखा है कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, सरेंडर कर दे कि भाई अब मुझसे नहीं होता, जो होना होने दो। नहीं, लिखा है कि विपत्ति के समय जो साहस छोड़ देता है उसका जो शक्ति है, उसकी शक्ति जो है वो बहुत कम है, उसकी सामर्थ बहुत कम है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, दरवाज़ा बंद कर, वहाँ प्रार्थना कर और प्रभु से मांग ले कि प्रभु ये विपत्ति मेरे सामने से हटा दे। ऐसे करके परमेश्वर हटा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हटा देगा। जब चेले विपत्ति में पड़ते थे, वो पुकारते थे यीशु को कि तू सो रहा है, हम यहाँ मरे जा रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है। यीशु मसीह वहाँ रोक देते हैं आंधी तूफान को। आज भी यीशु मसीह कार्यरत है, आज भी यीशु मसीह हमारे लिए काम कर रहे हैं। आज भी वो हमें विपत्ति से छुड़ाने की वैसी ही सामर्थ्य रखता है जैसी आज से 2000 साल पहले थी। हम विपत्ति में साहस न छोड़ें, बल्कि अपने आप को प्रार्थना में छुपा लें। और प्रार्थना किससे करें, प्रभु यीशु मसीह से। वो हमें उस विपत्ति में से खींच कर निकाल लेगा। तब हम कहने पाएंगे भजन संहिता 30 अध्याय और उसके पहले पद के समान, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। प्रेज द लॉर्ड। उस विपत्ति में से, उस संकट में से, उस क्लेश में से, उस बीमारी में से, उस कमी घटी में से, उस गरीबी में से, उस छल कपट में से, व्यभिचार में से, और उन कर्जों में से, उस बांझपन में से, और उन नशे में से, घरों के लड़ाई झगड़े में से, उस विपत्ति में से, उस संकट में से परमेश्वर हमें खींच कर निकाल लेगा जब हम प्रार्थना में अपने आप को छुपा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आज आपने कुछ नया सीखा है। ज़रूरी है दोस्तों प्रार्थना का जीवन। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हम किसी भी विपत्ति का सामना नहीं कर सकते। विपत्तियां तो आती रहेंगी, जीवन है तो हर एक चीज़ हमारे साथ है, अच्छा भी है तो बुरा भी है, अच्छे दिन हैं तो बुरे दिनों का भी सामना हमें करना पड़ेगा। अगर हम अच्छे दिन जी रहे हैं तो एक दिन विपत्ति का सामना करने के लिए हम तैयार रहें और अपने आप को प्रार्थना योद्धा बनाकर प्रतिदिन अच्छे दिनों में भी हम प्रार्थना करते रहें, ताकि जब संकट का समय आए हम अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लें। हम इधर उधर ना ताकें बल्कि खुद घुटने के बल आएं, हाथों को उठाएं और बिल्कुल शून्य करके अपने आप को परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु ये विपत्ति मेरे सामने से हटा ले। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस पहाड़ से कहो कि समुंदर में जा गिर, तो ऐसा ही हो जाएगा। हमारी विपत्तियां पहाड़ों के समान हैं, हम उन्हें हटा सकते हैं प्रार्थनाओं में छुपकर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए जिसका स्लोगन है, जिद है सच को फैलाने की। जिद है सच को फैलाने की। यदि आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, आप स्वतंत्र सेवा कर रहे हैं, या यदि आप पास्टर हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिए। हम मिलकर जिद्दी बनकर इस सच को फैलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जन्मदिन है 25 तारीख को, ज़रूर विश कीजिएगा और एक नए चैनल का इंतज़ार कीजिए जो शॉर्ट वीडियो का होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और विपत्ति का सामना करने के लिए अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड।